हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड नीति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट नीति कार्ट, जो कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। एंड इसमें इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं आज। और इसका एक कैटेगरी मॉड्यूल हम कंप्लीट किए हैं। कैटेगरी मॉड्यूल जो कि पोस्टमैन पे काम कर रहा है, तो इसको पोस्टमैन पे एक बार चेक कर लेंगे। एंड आगे इसमें जितना भी मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, इसको मतलब वीकली बेसिस पे हम इसका अपडेट्स मतलब अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे। इसका आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। तो ये एप्लीकेशन मतलब फुल्ली लेयर्ड आर्किटेक्चर होने वाला है। मतलब बनाएंगे इसको। पहला मतलब जो क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट पोस्टमैन या फ्रंट एंड, मतलब अभी मतलब इसको हम पोस्टमैन पे चेक कर रहे हैं। पोस्टमैन पे चेक रन कर रहे हैं। एंड मतलब पोस्टमैन से रन कर रहे हैं। एंड बाद में इसका जो फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसको फिर फ्रंट एंड से इसको चेक करेंगे। पहला लेयर आता है कंट्रोलर लेयर। एंड दूसरा आता है सर्विस लेयर। एंड तीसरा आता है रिपोजिटरी लेयर। सब लेयर का अपना अपना मतलब काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मतलब अपना काम करता है। एंड लास्ट आ जाता है डेटाबेस, जो कि मतलब PostgreSQL डेटाबेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। मतलब हम अभी इसमें हम एच डेटाबेस कर रहे हैं, जो कि इन मेमोरी डेटाबेस है। जो प्रोजेक्ट जब रन होता है, मतलब तब वो डेटाबेस मतलब एक्टिव रहता है, तभी वो डेटाबेस कर रहे हैं। जब मतलब इस प्रोजेक्ट में सारा टेबल मतलब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फिट हो जाएगा, तब इसमें हम PostgreSQL डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे। एंड बात करते हैं कंट्रोलर लेयर का मेन मतलब 4 वर्क्स होता है। जो कि पहला होता है कि जो जितना HTTP रिक्वेस्ट होता है, पुट गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये सब हैंडल करता है। और इसको वैलिडेट भी करता है। एंड सर्विस लेयर, इसके बाद सर्विस लेयर को कॉल करता है। सर्विस लेयर मतलब जो उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, फिर ये वापस रिटर्न करता है रिस्पॉन्स। एंड कंट्रोलर शुड नॉट कंटेन बिजनेस लॉजिक। कंट्रोलर में मतलब बिजनेस लॉजिक नहीं करना चाहिए, एक बिजनेस लॉजिक का अलग लेयर है सर्विस लेयर में ही बिजनेस लॉजिक रहना चाहिए। तो बात करते हैं मतलब इस प्रोजेक्ट के कंट्रोलर लेयर, मतलब कि एक इसमें हम क्रिएट किए हैं कैटेगरी कंट्रोलर, जिसमें हम मतलब जितना है HTTP रिक्वेस्ट, जो गेट पुट पोस्ट डिलीट, इसमें इम्प्लीमेंट किया हूँ। जैसे पहला पहला HTTP रिक्वेस्ट है गेट मैपिंग, गेट का, तो गेट मैपिंग यहाँ गेट ऑल कैटेगरीज किया इम्प्लीमेंट किया हूँ। एंड दूसरा है पोस्ट मैपिंग में यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी किया हूँ, जिसमें एक रिक्वेस्ट बड़ी से कैटेगरी DTO ले रहा है। कैटेगरी DTO के फॉर्मेट में रिक्वेस्ट ले रहा है। और रिक्वेस्ट को मतलब वो वैलिड, यहाँ पे वैलिड एनोटेट से मतलब वो वैलिड भी चेक कर लेगा, मतलब कि वैलिड है कि नहीं, जो रिक्वेस्ट ले रहा है वैलिड है कि नहीं। एंड यदि वैलिड नहीं रहेगा, तो वहाँ पे मतलब वो कुछ एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा। एंड थर्ड, इसको सर्विस लेयर को कॉल कर रहा है, मतलब कि सर्विस लेयर का मतलब जो रिटर्न करेगा, फिर उसको एट द एंड उस सर्विस को जो है वो उसको रेस्पॉन्स के फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। एंड डिलीट में भी यही है, सेम मतलब रिक्वेस्ट ले रहा है, मतलब इनपुट आईडी ले रहा है एज ए रिक्वेस्ट। एंड देन उसको वैलिड मतलब अब फिर सर्विस लेयर को कॉल कर रहा है, फिर जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रिटर्न कर रहा है। तो पुट मैपिंग में भी रिक्वेस्ट ले रहा है, उसका आईडी मतलब अपडेट करने के लिए, फिर जो कि अपडेट करना है उसको KDD फॉर्मेट में ले रहा है कंटेंट। देन उसको सर्विस लेयर को कॉल कर रहा है, सर्विस लेयर से जो रिटर्न आएगा उसको रिटर्न बैक कर देगा। जो सर्विस लेयर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको फिर ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। एंड सेकंड आता है मतलब सर्विस लेयर में सर्विस लेयर का मेन काम है, इसमें जितना टोटल बिजनेस लॉजिक आता है सब सर्विस लेयर में ही होता है। एंड इसमें जितना वैलिडेशन रूल्स वगैरह सब होता है, सब इंप्लीमेंट होता है सर्विस लेयर में। एंड सर्विस लेयर में ही डिपोजिटरी से डेटाबेस से भी मतलब जितना भी मतलब डेटाबेस से भी जितना भी कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि ये सब डेटाबेस मतलब डेटाबेस से भी कोऑर्डिनेशन जितना भी होता है सर्विस लेयर से ही होता है। तो इसमें हम इम्प्लीमेंट किए कैटेगरी सर्विस कंट्रोल, कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंट किए हैं, तो ये सर्विस पैकेज में होगा। तो कैटेगरी सर्विस का पहले हम एक इंटरफेस क्रिएट किए हैं। इंटरफेस के कैटेगरी सर्विस नाम का एक इंटरफेस क्रिएट किए हैं, जिसमें जितना मतलब कि जितना कंट्रोलर में रिक्वेस्ट था, वो सबको मतलब कि सर्विस में यहाँ पे वहाँ से कॉल किए थे, तो मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये इंटरफेस है, यहाँ पे सिर्फ मेथड सिग्नेचर है, जो जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर वो क्लास में इसका ये ये सब मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक अलग से क्रिएट किए हैं, कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जो कि एक्सटेंड इम्प्लीमेंट करेगा कैटेगरी सर्विस को यहाँ पे।
जो इम्प्लीमेंट कर रहा है कैटेगरी सर्विस को, तो कैटेगरी सर्विस में जितना मतलब मेथड सिग्नेचर है वो टोटल इम्प्लीमेंट होना चाहिए इसके चाइल्ड क्लास में यहाँ पे टोटल सारा मेथड इम्प्लीमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंट हुआ गेट ऑल कैटेगरीज द क्रिएट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी, पुट कैटेगरी, मतलब अपडेट कैटेगरी, सारा मतलब इसमें इम्प्लीमेंट किया। तो इसको देखते हैं गेट ऑल कैटेगरीज में जो है इसमें हम पेजिनेशन का भी मतलब अ, इसमें पेजिनेशन फीचर भी इम्प्लीमेंट किया है। तो पेजिनेशन फीचर के लिए तो हमको मतलब कि इसमें रेट करना पड़ेगा पेज नंबर, पेज साइज, स्ट्रिंग डॉट वाई, मतलब इसका हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी ऐड किए हैं, जो कि ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िग में सेव किया हूँ, मतलब एप्लीकेशन कॉन्स्टेंट में जितना डिफॉल्ट वैल्यू है, पेज नंबर, पेज साइज, कैटेगरीज बाय एंड शॉर्ट प्रोडक्शन बाय शॉर्ट डायरेक्शन, ये है। मतलब यदि यूजर मतलब इनपुट नहीं दिया ये सब करने का, तो मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ से एडिट कर लेगा। क्रिएट कैटेगरी में रिक्वेस्ट आ रहा है कैटेगरी डिटेल के फॉर्मेट में, कैटेगरी डिटेल फॉर्मेट में, लेकिन डेटाबेस में सेव हो रहा है कैटेगरी के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैप करना पड़ेगा। मैप करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मॉडल मैपर डॉट मैप। इसमें जो एक मतलब एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है, तो इसलिए इसमें मॉडल मैप का यूज कर रहे हैं, मतलब कैटेगरी डिटेल को चेंज कर रहे हैं कैटेगरी फॉर्मेट का यूज में, कैटेगरी के फॉर्मेट में। एंड देन यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह सब लगाए हैं, मतलब कैटेगरी मतलब कि पहले से है क्या, नल नहीं होना चाहिए, जो है मतलब भी नल नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये सब। एंड कैटेगरी का नाम जो है मतलब कि मिनिमम 5 कैरेक्टर रहना ही चाहिए। एंड के जो कैटेगरी है उसमें चेक कर जो कैटेगरी हम क्रिएट करने वाले हैं वो डेटाबेस में पहले से तो प्रेजेंट नहीं है। ये सब जितना मतलब लॉजिक रूल्स रेगुलेशन है, मतलब इसमें सब बिजनेस लॉजिक जो है इसमें इम्प्लीमेंटेड है। एंड देन मतलब यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो कैटेगरी मतलब क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो मतलब कुछ जो होगा यदि क्रिएट नहीं भी होगा, यहाँ पे जो रिटर्न में आएगा मतलब कुछ एरर जो भी मतलब एपीआई रिस्पॉन्स जो होगा वो रिटर्न करेगा, तो फिर ये रिटर्न रिटर्न कर देगा कंट्रोलर को, फिर कंट्रोलर रिटर्न कर देगा क्लाइंट करने के लिए। इसमें रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है कैटेगरी आईडी से मतलब कैटेगरी को डिलीट करना है। पहले तो चेक डेटाबेस में चेक कर लेंगे कैटेगरी, वो कैटेगरी प्रेजेंट है कि नहीं कैटेगरी आईडी से। यदि प्रेजेंट है तो मतलब डिलीट होगा, यदि नहीं है प्रेजेंट तो मतलब वहाँ पे देगा, वहाँ पर जिस ऑफ नॉट फाउंड एक्सेप्शन का वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। देन यदि मतलब कैटेगरी प्रेजेंट है तो कैटेगरी मतलब डिलीट हो जाएगा। एंड वहाँ पे मॉडल मैप, यहाँ पे भी मॉडल मैप यूज किए हैं क्योंकि मतलब डेटाबेस में कि जो डेटा सेव है वो कैटेगरी फॉर्मेट के रूप में सेव है, लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कैटेगरी डीटीओ, तो मॉडल मैप से इसको मैप कर रहे हैं कैटेगरी को कैटेगरी डीटीओ के फॉर्मेट में। देन यहाँ पे जो है उसको रिटर्न कर दिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट आ जाता है एपीआई रिक्वेस्ट, जो कि अपडेट कैटेगरी का है। अपडेट कैटेगरी में रिक्वेस्ट आ रहा है कैटेगरी डीटीओ के फॉर्मेट में, एंड उसका कैटेगरी आईडी आ रहा है। कैटेगरी आईडी फिर पहले तो मतलब चेक करना है कैटेगरी आईडी से वो प्रेजेंट है कि नहीं, फाइंड बाय आईडी करके। यदि प्रेजेंट है तो मतलब तभी उसको अपडेट कर सकते हैं, यदि प्रेजेंट नहीं है तो मतलब वहाँ पे दिखा देंगे रिसोर्स नॉट फाउंड का एक्सेप्शन दे थ्रो हो जाएगा। एंड इसमें ये भी कर देना है, मतलब जब कैटेगरी को अपडेट करेंगे तो मतलब कि इंटेल डेटाबेस में कैटेगरी मतलब डेटाबेस में टेबल है कैटेगरी फॉर्मेट में, तो यहाँ पे डीटीओ फॉर्मेट ले रहे हैं तो उसको मॉडल को मैप करना पड़ेगा मतलब कैटेगरी फॉर्मेट में, देन वी कैन अपडेट। तो फिर उसके बाद चेक करना है कैटेगरी डीटीओ में इसमें एक लॉजिक एक रूल्स ये भी चेक कर रहे हैं, जो हम अपडेट करने वाले हैं कैटेगरी मतलब वो पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। मतलब जैसे कैटेगरी हम अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब दो कैटेगरी अपने डेटाबेस में है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक फैशन। तो हम चाह रहे हैं मतलब फैशन को इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम में कैटेगरी पहले से प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी ये चेक कर रहे हैं कि कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय कैटेगरी नेम मतलब कैटेगरी डॉट गेट कैटेगरी नेम, जो कैटेगरी हम अपडेट करना चाह रहे हैं वो पहले से तो है तो है डेटाबेस में, ये चेक कर दिया है तो अपडेट में फाइल दिखा देगा एंड कैटेगरी नेम विद ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसे करके एरर थ्रो हो जाएगा एपीआई एक्सेप्शन। यदि मतलब वो सब कंडीशन ठीक रहा देन मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी में है उसमें नाम चेंज कर देंगे और डेटाबेस में सेव कर देंगे। एंड देन इसको इनपुट का जो आउटपुट रिटर्न का फॉर्मेट में रिटर्न टाइप मतलब डीटीओ क्लास के फिर उसको मॉडल मैप के यूज से उसको रिटर्न कर दीजिए। ये रहा कैटेगरी कंट्रोलर एंड नहीं, ये था कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो कि इसमें बिजनेस लॉजिक था।
एंड लास्ट आता है रिपोजिटरी लेयर। रिपोजिटरी लेयर का मतलब इसमें ये की काम है, ये जो डेटाबेस है, जो जितना ऑपरेशन जो डेटाबेस सेक्रेट ऑपरेशन रहता है वो हैंडल करता है। इसमें मतलब स्प्रिंग डेटा, हम इसमें यूज कर रहे हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। एंड इसमें बिजनेस लॉजिक भी तो नहीं होता है, यहाँ पे क्रिएट किए जेपीए। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी जेपीए, कैटेगरी रिपोजिटरी एक्सचेंज, जेपीए रिपोजिटरी कैटेगरी लॉन्ग एन आईडी। यहाँ पे मतलब कि ये इंटरफेस है। इंटरफेस में मतलब यहाँ पे ये जो मेथड हम कॉल किए हैं, एंड फाइंड बाय कैटेगरी नेम, ये जो मेथड चल रहा है, ये जो क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा ना, वो मतलब इसमें वो इंटरनली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब वो जेपीए रिपोजिटरी खुद हैंडल कर लेगा, और मेरे को कैटेगरी नेम यदि डेटाबेस में रहेगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एंड देन आपका है इंटिटी लेयर। इंटिटी लेयर मतलब ये नॉर्मली डेटाबेस में टेबल रिप्रेजेंट करता है। जितना भी इंटिटी लेयर है, जितना भी टेबल रहेगा, सब उसको इंटिटी से नोटेट करना चाहिए। जैसे अभी अभी तक इस प्रोजेक्ट में हम क्रिएट किए हैं एक कैटेगरी टेबल, कैटेगरी मॉडल, इस जो कि मॉडल के फॉर्मेट में है कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने इसका एनोटेट किया है इंटिटी नेम इज इक्वल टू कैटेगरी। कैटेगरी नाम का हम इंटिटी क्रिएट किए हैं जो डेटाबेस में क्रिएट हुआ। इसमें हम दो कॉलम रखे हैं, पहला कैटेगरी आईडी जो कि ऑटो जनरेटेड टाइप है, एंड सेकंड है कैटेगरी नेम, जिसमें भी दो मतलब रूल्स लगा हुआ है कि कैटेगरी नेम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, एंड इसका साइज जो है 5 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। एंड देन आता है डीटीओ ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट लेयर। मतलब डीटीओ लेयर, डीटीओ लेयर मतलब ये है कि मेनली डीटीओ लेयर का मेन ये काम है जो एपीआई का है, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में वो हेल्प करता है। उसका मेन रहता है कि मतलब कि रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में ले रहे हैं और रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में दे रहे हैं। मतलब मेन डीटीओ का ये है। हम कैटेगरी के लिए कैटेगरी डीटीओ लिए है रिक्वेस्ट के लिए, जिसमें ये आईडी और आईडी और कैटेगरी नेम रीड ले रहा है। एंड रिस्पॉन्स, कैटेगरी रिस्पॉन्स के लिए एक क्लास है जिसमें रिस्पॉन्स में क्या क्या रिटर्न करना है, वो मतलब वो सब फील्ड है। जैसे प्राइवेट, इसमें कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट रहेगा, एंड देन प्राइवेट इंटीजर पेज नंबर जो पेजिनेशन किए हैं, पेज डिटेल्स भी रहेगा। पेज डिटेल्स मतलब कि कितना पेज है, कितना पेज है, कितना पेज साइज, पेज साइज क्या है, टोटल एलिमेंट्स कितना, टोटल एलिमेंट्स, टोटल पेज कितना है, टोटल लास्ट पेज क्या है, ये क्या है, ये सब करके कैटेगरी रेटियो का इम्प्लीमेंट हुआ है। एंड देन आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेंट्रलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज। मतलब कि हम इसमें ओवरऑल एक्सेप्शन पहले से ही एक्सेप्शन नाम के पैकेज से ही कर दिए हैं। तो इससे हमको ये इजी रहेगा कि जैसे भी कोई भी हम आगे मतलब लॉजिक लिखेंगे ना, तो हर एक लॉजिक में हमको ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन का यूज कर लिया हूँ। यहीं पे मतलब जो भी हम डायरेक्ट वहाँ पे एक्सेप्शन डायरेक्ट थ्रो कर देंगे, ट्राई कैच का यूज नहीं करना पड़ेगा। एंड इसमें कस्टम एक्सेप्शन फॉर बिजनेस एरर्स, प्रॉपर एचटीटीपी स्टेटस कोड फॉर रिटर्न, मतलब कि जो है उसमें रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने एपीआई एक्सेप्शन रीड किए हैं, जैसे 403 एपीआई एक्सेप्शन का जो है एपीआई एक्सेप्शन है, जो कि मतलब जितना भी एपीआई एक्सेप्शन आएगा रिटर्न करेगा ना स्टेटस कोड, उसके हिसाब से यहाँ पे एपीआई मैसेज आएगा, उसका बाद स्टेटस क्या है वो स्टेटस रिटर्न कर देगा। एंड बात करते हैं प्रोजेक्ट का, तो इसका पैकेज स्ट्रक्चर, इस प्रोजेक्ट का पैकेज स्ट्रक्चर जो कि इसमें कंट्रोलर में रेस्ट एंड पॉइंट्स, मतलब कि कंट्रोलर में रेस्ट एंड पॉइंट्स ही है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलर का एक रेस्ट इन पॉइंट्स है इसमें कैटेगरी का, और ये प्रोडक्ट क्रिएट किया है, इसमें प्रोडक्ट का रेस्ट इन पॉइंट है। एंड देन आता है सर्विस लेयर। सर्विस लेयर में जितना बिजनेस लॉजिक है इसमें टोटल इम्प्लीमेंटेड होगा। अभी तो कैटेगरी का बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है, इसमें कैटेगरी सर्विस और कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ये क्लास है, और कैटेगरी सर्विस इंटरफेस है। फिर आता है प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। एंड देन डिपॉजिटरी डेटाबेस एक्सेस, डिपॉजिटरी भी दोनों का डिपॉजिटरी, इसमें रिपोजिटरी पैकेज में भी कैटेगरी रिपोजिटरी बनेगा एंड प्रोडक्ट रिपोजिटरी बनेगा। आगे भी जितना मतलब बनेगा यूजर का ये सब लॉगिन, ये सब सबका मतलब होगा, रिपोजिटरी क्रिएट होगा।
एंड देन डीटी और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मतलब उसमें रहने वाला है एंटिटी डेटाबेस मॉडल, मतलब ये जो डेटाबेस मॉडल है यहाँ पे एक एक कैटेगरी है एंड दूसरा प्रोडक्ट है। एंड एक्सेप्शन कस्टम ग्लोबल एक्सेप्शन, जो भी मतलब कि सब टाइप का एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन नाम के पैकेज में इम्प्लीमेंट किए हैं। इस प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस ये है कि इसका कैटेगरी मॉड्यूल अभी इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं एंड ये काम भी कर रहा है, पोस्टमैन पे रन भी हो रहा है। इसमें हम भी है कि ये कैटेगरी एंटिटी क्रिएट किया है, मैप टू कैटेगरी टेबल, जो कि मतलब कैटेगरी टेबल है जिसमें हम बताएं मॉडल में कैटेगरी टेबल ये। एंड इसमें एंटिटी कैटेगरी नाम का कैटेगरी है एंड कैटेगरी डीटीओ कैटेगरी रिस्पॉन्स जो कि मतलब एपीआई कम्युनिकेशन के लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए, एंड कैटेगरी रिपोजिटरी जो डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए जिसका नाम है कैटेगरी रिपोजिटरी, यहाँ पे है कैटेगरी रिपोजिटरी। एंड देन आता है कैटेगरी सर्विस जो कि जिसमें बिजनेस लॉजिक है, कैटेगरी सर्विस यहाँ पे है कैटेगरी सर्विस। इसमें बिजनेस लॉजिक है, इसका ये इंटरफेस है तो इसको जितना जो चाइल्ड क्लासेस को बनाए हैं तो ये इसका जितना भी लॉजिक है सब इम्प्लीमेंट हो रहा है चाइल्ड क्लास में। देन आता है कैटेगरी कंट्रोलर जिसमें सारा रेस्ट एपीआई इम्प्लीमेंटेड है। कैटेगरी कंट्रोलर यहाँ पे है जो कि जितना भी सारा रेस्ट एपीआई जिससे डिलीट पोस्ट गेट एंड पुट, ये काम कर रहा है। इसको अभी मतलब ऑल का मतलब जो भी है इसका सारा एंड पॉइंट अभी काम कर रहा है पोस्टमैन, अभी इसको रन करके अभी चेक करेंगे। प्रोजेक्ट अभी काम इसका कैटेगरी मॉड्यूल अभी फुल्ली वर्किंग है एंड तो इसको भी रन करके इसको चेक करने वाले हैं। रन करते हैं और पोस्टमैन पे चेक करेंगे। प्रोजेक्ट रन हो गया, पोस्टमैन को पिन करके इसका एंड पॉइंट चेक करता है। तो ये कैटेगरी का गेट पोस्ट डिलीट और पुट। तो पहले चेक कर लेते हैं गेट का। यहाँ पे अभी मतलब जो है एक भी कैटेगरी क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा है नो कैटेगरी क्रिएटेड टिल नो। तो पहले एक कैटेगरी क्रिएट करके देखते हैं। एक फैशन नाम का कैटेगरी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 1 एंड कैटेगरी इज इक्वल टू फैशन, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यदि हम कोशिश कर रहे हैं फिर से कि यही सेम नंबर कैटेगरी क्रिएट करने का, वो होता है कि नहीं, मतलब इसे चेक करते हैं मतलब ये कितना वैलिडेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब मतलब फैशन नाम का कैटेगरी क्रिएट हो चुका है तो फिर से कैटेगरी क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज में एपीआई रिस्पॉन्स में कैटेगरी विद द नेम फैशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड अभी जो एक कैटेगरी क्रिएट किया फैशन नाम का उसको हम गेट आउट से देख लेते हैं क्रिएट हुआ है या नहीं डेटाबेस में। यहाँ यहाँ देख सकते हैं कि मतलब एक कैटेगरी नाम से जो वन है जो फैशन कैटेगरी आईडी 1 एंड कैटेगरी नेम फैशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो कुछ और कैटेगरी क्रिएट करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्रिएट हो गया एंड देन एक और क्रिएट करते हैं। कैटेगरी क्रिएट हो चुका है तो इसको गेट ऑल करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों कैटेगरी काम कर रहा है 1 2 3। कैटेगरी आईडी 1, कैटेगरी आईडी 2, कैटेगरी आईडी 3 एंड देन क्रिएट कैटेगरी हो ही गया। अब कोशिश करते हैं इसको करते हैं कि सॉर्ट करने का। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट पर हम मैं किए थे
पेज नंबर 010 यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे जो है अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे दे देते हैं 20, ये रहेगा सॉर्ट बाय कैटेगरी आईडी। यहाँ पे कोशिश करते हैं कैटेगरी नेम से सॉर्ट करने का, कैटेगरी नेम एंड सॉर्ट ऑर्डर डिसेंडिंग। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रूट्स फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, सॉर्ट बाय कैटेगरी नेम। एंड देन यहाँ पर रिटर भी आ गया, पेज नंबर 0, मतलब अभी ये 3 मतलब पेज का साइज है 20, तो मतलब कि पहला 20 प्रोडक्ट तो पहला पेज पे ही आएगा ना, मतलब कि पेज नंबर 0, देन टोटल एलिमेंट्स 3 पे टोटल पेज इज इक्वल टू 1, इस टाइप का आ रहा है। एंड देन इसको सॉर्ट करते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी से सॉर्ट हो गया 3 to 1 टोटल प्रोडक्ट, मतलब ये एंड पॉइंट काम कर रहा है। एंड देन ट्राई करते हैं डिलीट कैटेगरी करके, डिलीट कैटेगरी बाय 1, बाय जो कैटेगरी आईडी का आईडी है 1, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट हो गया है, मतलब वहाँ पे रिटर्न कर दिया है। एंड फिर से कोशिश करता हूँ, इसको पहले गेट ऑल कर देते हैं, डिलीट हुआ है कि नहीं। डिलीट हो गया हुआ तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आईडी 1 डिलीट हो चुका है, यहाँ पे 2 ही कैटेगरी शो हो रहा है। पोस्ट मैन ओपन हो चुका है, पहले क्रिएट करके देखते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। कोशिश करते हैं फिर से सेम डिपो सेम कैटेगरी क्रिएट करने का, नहीं होना चाहिए, क्रिएट नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है, मतलब कैटेगरी विद द सेम नेम इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और वो गेट रिस्पांस यहाँ पे देख रहे हैं, गेट एपीआई करके यहाँ पे एक काम कर रहा है। एंड देन इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं फैशन। हाँ, तो आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 1, तो कोशिश कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को फैशन बनाना। तो अपडेट हो चुका है वहाँ पे, तो गेट ऑल कर देते हैं, गेट कर देते हैं फिर से। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक्स था कैटेगरी आईडी 1 पे, यहाँ पे कैटेगरी 1 पे फैशन होना चाहिए। इसको गेट ऑल करके देखते हैं तो करंट डेटाबेस में क्या है, तो एक पे फैशन आ गया। ठीक है, ये तीनों इन पॉइंट्स काम कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं पुट का, हाँ अब चेक कर लेते हैं डिलीट का, डिलीट बाय आईडी। तो इसका आईडी 1 दिया है, कोशिश करते हैं डिलीट करने का। यहाँ पे एक और फैशन रिटर्न किया, मतलब 200 एपीआई रिस्पॉन्स, तो मतलब डिलीट हो चुका है। एंड यहाँ पे फिर से देख लेते हैं गेट ऑल करके क्या है, गेट ऑल करके यहाँ पे देखा है नो कैटेगरी क्रिएट टिल नो, मतलब वो डिलीट हो चुका है, वैसा एमपीटी है। तो फिर से ये मतलब सारा इन पॉइंट अब काम कर रहा है ठीक से। एक एक पुट ऑपरेट कैटेगरी में एक थोड़ा मिसिंग था लॉजिक, वो इम्प्लीमेंट कर दिए, मतलब अब काम कर रहा है सारा इन पॉइंट ठीक से। अगले वीक जो वीडियो आएगा उसमें हम इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे तब तक प्रोडक्ट मॉड्यूल का, मतलब जितना प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट डीटीओ, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स लाइक दैट, मतलब टोटल मतलब जैसे कैटेगरी का है सेम, मतलब प्रोडक्ट का भी इम्प्लीमेंट करेंगे। देन अगले वीक में इसका मतलब प्रोडक्ट का अपडेट करके इसको पोस्टमेल पे चेक करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर नीति।